सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी सी अरदास, राधे राधे सभी को। आज के सेशन में हम लोग डिटर्मिनेट का स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेट्स जो अब्यू के बाद में आता है चैप्टर, ठीक है, एनसीईआरटी का 4.1 एक्सरसाइज में आएगा। तो इससे पहले हम लोग डिटर्मिनेट के बारे में परिचय जानना चाहेंगे। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स कौन होती हैं? जिनमें रो और कॉलम का मान इक्वल होता है ना, इज associated with a number called with determinates and its is denoted by del। इनको किससे डिनोट करते हैं? del से। रीड एज डेल्टा और det, ठीक है, और a या फिर इसको मॉडुलस a से डिनोट कर देते हैं, मॉड a से, ठीक है। तो डिटर्मिनेट्स में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेट्स कौन सा होगा? इफ a इक्वल टू केवल एक एलिमेंट्स है तो उसका मान केवल वही हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए ही होगा। ओके, ठीक है ना। देखो, और इसके बाद में इसको ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर दूसरा सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स में क्या होगा कि इफ ए इक्वल टू, अब अगर ए इक्वल टू इतना है तो क्या होगा? ए जो पहला एलिमेंट से क्या, A11, A12, A21, और ये पहली रो है और ये इसमें दूसरी रो है, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। तो ध्यान से सुनना, इनका आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो, पहली कॉलम और पहली रो का कंपोनेंट आखिरी वाली कॉलम और आखिरी रो के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर दूसरी कॉलम और दूसरी रो और पहले कॉलम का एलिमेंट किससे होगा? पहली रो और दूसरे कॉलम के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा? इसका गुणा इसमें किया तो A11 माइनस A21 इंटू इतना, ठीक है। जैसे अब इनको एग्जाम्पल एक समझते चलो थोड़ा थोड़ा सा, है ना। तो जैसे अगर तुमसे दिया गया इफ A इक्वल टू तुमको दे दें कितना? 3, तो इसका हम तुमसे पूछे कि डिटर्मिनेट कितना होगा, तो A मॉडुलस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। आ गई ना बात समझ में, ठीक है। और अगर जैसे A इक्वल टू आ जाए कोई अच्छा माइनस A आ जाए, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? A डिटरमिनेंट माइनस A, ठीक है। अब जरा देखो, अच्छा हाँ, ए फॉर एप्पल, एप्पल माने अमरूद, जेकी फीस जमा उसके लिए अमरूद, उसके लिए एप्पल माने सेब होता है, जिसकी नहीं जमा उसके लिए अमरूद। देखो, ए इक्वल टू मान निकालेंगे 1 2 3 4, ओके बॉस। इसका हमें डिटर्मिनेट निकालना है, ठीक है। अब जरा देखो, इसका ए मॉडुलस निकालेंगे, क्या आएगा डिटर्मिनेंट्स? देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1 इंटू 4, ठीक, और माइनस इसका इसमें 2 इंटू 3। भैया क्या करेंगे? इसको जरा जोड़ें, 4 माइनस 6 बराबर कितना आएगा? माइनस का, तो ए मॉडुलस कितना आ गया? माइनस का। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? दूसरा देख लो, अगर जैसे तुम्हारा बी एक कोई दूसरा मैट्रिक्स है, उसमें है आपकी, अगर ए 0 2 4 5 है, इसका बताओ, तुम जल्दी से बता दो। इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? माइनस का 6 होगा ना। इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, कितना बचा? 0, इसका इसमें किया, कितना बचा? 8, माइनस कितना आ गया? 8। आ गई बात समझ में? सबके स्टम्प खड़े नहीं, वो भी बता रहे हैं, अभी तो ये दो अभी टाइप पढ़ाना है। चलो दूसरा टाइप देखो, थर्ड ऑर्डर नहीं दूंगा कायगर यही। चलो देखो इधर, बेटा शांत हो जाओ। बेचारे बच्चों, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेट कौन सा पढ़ना है बेटा? राधा, अब पढ़ी लो बेटी, पढ़ी लो, पंचायत हो ही है। तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेट में क्या करेंगे? जैसे अगर इसमें 3/3, इसमें 3/3 का मतलब क्या होगा? देखो, इसकी जो ऑर्डर ऑफ इसकी मैट्रिक्स कितनी है? 3 इंटू 3, मतलब क्या? रो भी 3 है ना, रोस भी 3 है, इंटू कॉलम्स भी 3 है ना, कॉलम्स भी थर्ड है।
आई बात समझे? याद रखना हमेशा जीवन में, अगर तुम्हें आगे तक पढ़ना है तो ये जो रो है ना, ये आगे लिखा जाता है, कॉलम, ठीक है। अब देखना, ये जो आगे वाला अंक दिखता है वो रो का है, पीछे वाला ये तो बचपन से पता होगी ना, नर्सरी की बात है। ये रो है और ये कॉलम को डिनोट कर रहा है। ओके सर। अब इन्हीं के सापेक्ष हम लोग इसका प्रसरण देखेंगे। देखो जरा, देखो अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो पहले A11 को बंद करेंगे, ठीक है। देखो A11, ये A11 है, ये वाला, इसको ऐसे बंद किया तो इसके सामने की पूरी क्रॉसिंग बंद हो गई और इसकी ये क्रॉसिंग बंद हो गई, बंद हो गई। क्या बचा? ये बचा A22, A23 और A32 और A33, है ना? नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, आ गई बात समझ में। अब फिर लगाएंगे, एक बार देखो अल्टरनेट चलेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब माइनस लगाया है यहाँ पर, तो अब इसको हम बंद करेंगे। किसको बेटे? इसको, इस वाले को, इस पूरे कैंडिडेट को बंद कर देंगे, इस मतलब एलिमेंट को बंद करेंगे। तो इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला इसका कॉलम ये बंद हो जाएगा। आगे बात समझ में। देखो क्या बचा, देखो बचा, आप समझे मामा? अब हम नहीं समझे मामा तो फिर घी पी के आओ थोड़ा। आगे बात समझ में आया? अब देखो, अब हम लोग माइनस लगाएंगे, मतलब सॉरी, एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस, फिर से प्लस। अब हम लोग ये वाला कॉलम, अब ये वाला कम एलिमेंट बंद करेंगे। तो देखो जरा, इसको बंद करेंगे तो इसके सामने वाली इसकी पूरी रो और इसका पूरा कॉलम ब्लॉक हो गया। देखो ब्लॉक हो गया। क्या बचा बेटे? देखो A21 और A22 है। भाई तुम लोग ना बेटा हंसो ना, वो व्यवस्थाएं हैं सब पढ़ाने की। देखो इधर A22, फिर A31 और A32। आ गई बात समझ में? ये आ गई। अब देखो ये क्या हो गया, 2 ऑर्डर वाला बन गया ये वाला। इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसका इसमें गुणा और माइनस लगा के इसका इसमें गुणा, है ना? इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, फिर माइनस लगाया, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, माइनस लगा के ऐसे ऐसे करके। सही बता रही है ना? इसका देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस लगा के, ठीक है, और प्लस का डाल दिया। बताओ बात आ गई समझ में? अब बताओ ये वाला सरल है कि किताब वाला? है ना? अब भूलोगे कभी? नहीं भूलोगे। अभी पता है, अब सुनो, अब 1 मिनट और रुको जरा। अगर हम देखो, अगर हमने इस रो के सापेक्ष प्रसरण इसका देखा, ठीक है ना, अगर हम लोग इस रो के सापेक्ष देखते तो देखो इधर ए शनिचर, इधर देखो, इसको अगर दबाते हम लोग इस पॉइंट को, इस वाले एलिमेंट को, तो ये तो पूरा अपना कॉलम ले जाता और ये रो भी ले जाता ऐसे। तब क्या दिखता तुमको? ये इधर। ओके बॉस। अगर ये बीच वाला दबाते तो क्या, ये बंद हो जाता, ये बंद हो जाता, ये दिखता, ये दिखता। आगे बात समझ में? अभी काम पड़ेगा आगे इसी का। ये लकड़ियां लेके रख लो बिटिया तुम। हाँ हाँ हाँ, आऊगा आऊगा। हमारे ऐसा समझाने वाला हो तुम्हारे, तुम लोगों ने ऐसा समझने वाला। हम पता है, हम समझाते कम है, तुम लोग समझते ज्यादा हो। ये हो गया, नोट कर लो इसको। अब चलो देखो सवाल, देखो एक किसी पर पूरी एक्सरसाइज डियर सनीचरों, है ना बेटी? हाँ वेरी गुड। चलो चलो इसे साफ कर दें हम। ऑनलाइन वाले अपना बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। क्या? ओके सनीचर हटा दें, इसके एग्जाम्पल हम दिखाने वाले हैं। इसमें सुनाई पड़ रहा है, तुम रिकॉर्डिंग चालू। अब मानसी तुम्हारे लिए उसे घर पर जा रहा तुम्हारे बेटा। देखो इधर भैया, शांत रहो बेटा। लाओ तुम्हारे हाथ जोड़े लेन, बताओ लोग कंडा ले आओ, कंडा ले आओ के ऊपर जो है थोड़ा घी बुढ़ डाल के सुलगा दें। पूजी जाओ, नहीं पूजी जाओ थोड़ी सी। हाँ हाँ हाँ, 4th ऑर्डर नहीं है, बस 4th ऑर्डर नहीं होते, बस इतने होते। अरे बेटे मतलब इसके एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं ना। चलो देखो इसका एग्जाम्पल देखो, 1 2 3
4 5 6 2 4 3 है ना। इसका ना अब इसका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ये समझ लो बस पूरी एक एक्सरसाइज पूरी उड़ गई तुम्हारी, ठीक है भैया। क्या कैसे निकालेंगे बेटे, क्या निकालेंगे, देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर एक को दबाएंगे, एक को, इस वाले एक को, तो इसको ऐसे दबाएंगे इसे, है ना, ये और ये, है ना, बंद हो गया। अब यहाँ लिखा जाएगा क्या, ए मॉडुलस निकालना है, ध्यान से देखना, 1 और 5 6 4 3, फिर माइनस लगाया, एक बार प्लस हो गया, माइनस का क्या लिखेंगे, अब 4 का नंबर आया, ध्यान समझना, 4 का नंबर आया। अब ये देखो बंद और ये खुल, ये बंद, क्या बचा है यहाँ पे देखो, 4 में 2 4 3 3, ओके बॉस, यस बॉस। अब भैया अब इसको ना, इसको हटा देंगे बेटे, और किसको दबाएंगे, 2 को, तो देखो बेटे इसको ये और ये क्या आया, प्लस का एक बार देखो प्लस लिया, बार बार पैर में लग रहा है बहुत तेज, सिस्टम जो है गड़बड़ा रहा। देखो ये देखो इधर, ये क्या हुआ 2, तो इसमें क्या बचेगा 2 5 और 3 और 6, ये बचा। अब जरा देखो, इतनी बात आ गई समझ में। अब भैया a इक्वल टू 1, देखो इसका एक, अब ऐसे ये वाला गुणा, ये वाला है ना, याद है ना, कैसे इसको एक है गुड़िया दो, एक है गुड़िया दो, आई बात समझे, एक है गुड़िया दो कितना हुआ, 5 या 15, चुप रहो भाई, अभी दिखा नहीं रहा है। देखो इधर ये कितना हुआ, 5 या 15 माइनस 6 चौको 24, माइनस का 4, बेटिया समझ लो, गरीब आदमी पढ़ा रहे पढ़े लो हैं, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 प्लस 2, 6 दूनी 12 माइनस 5 तिया 15, है ना भैया। क्या आया, ए इक्वल टू क्या आया बताओ जरा, 1 गुड़िए मैं घटाओ कितना बचा, माइनस का 9 बिटिया, बचा कि नहीं बचा, बुरा ना मानो, सही बता रहे हम हैं। फिर माइनस, फिर 4 इंटू क्या बचेगा, ये माइनस का 6 प्लस इकाई में घटाओ 2 इंटू माइनस का 3, अभी कहाँ, ए डिटर्मिनेट बराबर कितना आया 9 माइनस का 9 और प्लस का 24 माइनस का 6, जोड़ के घटा दो कितना बचा है, हाँ प्लस का 9 आया ना आंसर। बताओ कठिन था, समझे में आया। 5 पहली बार, पहली एक्सरसाइज है ना, पहली वाली एक्सरसाइज है डिटर्मिनेट की। सवाल अभी पहले ये नोट करो, एनसीईआरटी का 4.1 क्वेश्चन नंबर पहला, देखो डिटर्मिनेट। अब हमें इसका मान निकालना है, इसमें इसको अगर हम लोग मान लेते हैं a बराबर, तो a मॉडुलस, इधर देखो बेटा मानसी, इधर देखो बेटिया, अब देखो एक ही माँ गुणा करियो, 2 माइनस माइनस 1, ठीक है, 2 गुणे माइनस 1, ठीक है, फिर माइनस, फिर किसका गुणा, इसका इसमें गुणा, माइनस 5 इंटू 4, है ना, ये गुणा, बंद कर देते हैं ब्रैकेट इसको, तो a मॉडुलस बराबर क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 माइनस का 2 और 5 चौको 20, तो ये हो जाएगा प्लस का 20 बराबर कितना है 18, तो a मॉडुलस बराबर 18, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखो दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन, ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, दूसरे का पहला नंबर है, 2 पार्ट हैं, तुम्हें दिया गया है कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो a इसको मान लेते हैं a बराबर, अब a
का डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका इसमें गुणा, क्या आ जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा, फिर क्या करेंगे माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब इसका इसमें गुणा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान क्या होगा बेटा वेक्टर सॉरी ए डिटर्मिनेंट बराबर 1, इसका मान हो जाएगा 1। ठीक, चलो दूसरा नंबर सवाल देखो इसी का, दूसरे का दूसरा, ये लग गया है सभी का, क्यों दूसरे लग गया है। दूसरे का दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर प्लस 1, फिर यक्स माइनस 1, यक्स प्लस 1 और ये आएगा यक्स प्लस 1। ठीक है, इसको मान लिया ए बराबर, तो ए डिटर्मिनेट निकालना है आपको। इसमें क्या करेंगे बेटा, इसका इसमें गुणा, क्या आ जाएगा, कहाँ लिखते हैं हम भी यार, दिमाग बगला गया है, पूरे दिन पढ़ा गए। प्लस 1, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा यक्स प्लस 1। ठीक, फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस, इसमें क्या आएगा यक्स प्लस 1 और यक्स माइनस 1। ठीक बेटा, इतनी बात आ गई समझ में। अब जरा देखो ये पूरा एक पद है, इससे क्या कॉमन मिल रहा है, इससे पूरे से क्या कॉमन मिल रहा है बताओ, इससे कॉमन मिल रहा है यक्स प्लस 1 मिल रहा है ना। तो देखो इधर क्या बचा, इधर बचा यक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये चला गया, ये भी चला गया, इस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा माइनस एक्स प्लस का 1। अब जरा देखो इनको क्या कर देंगे सॉल्व, क्या आएगा यक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, और इनको दोनों को जोड़ो क्या होगा माइनस का 2x और प्लस का 2, है ना। अब देखो अब ये आंसर नहीं आएगा, इसका अंदर प्रसार करना पड़ेगा, यक्स का गुणा पूरे इसमें करेंगे, फिर 1 का गुणा इस पूरे में करेंगे। ठीक है बेटा, देखो जरा क्या आएगा यक्स क्यूब माइनस माइनस, ये प्लस कौन लगा रहा है, एक्स का गुणा 2x स्क्वायर, फिर एक्स का गुणा किस में करेंगे 2 में, क्या आएगा 2x, अब 1 का गुणा इसमें करेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 2x और प्लस का बेटे कितना 2। अब जरा देखो एक्स क्यूब, इनको घटा दो, कितना हुआ माइनस का एक्स स्क्वायर, ये और ये एक्स खत्म, कितना बचा 2, आंसर आ गया ये भैया, है ना। ठीक है, चलो देखो तीसरा नंबर सवाल देखो, तीसरा बता देंगे ना, क्या जल्दी नोट करो। चलो देखो हटा दे रहे हैं इसको, है ना बेटे। देखो ये बताना है क्या 2a बर, अब देखो मापांक 2 इंटू ए का मान रख देते हैं, इसमें रख रहे हैं अब, है ना ए का मान 1 2 सॉरी 4 है। कितनी गलती करते हो मिस्टर संगीत यादव जी। 2 बराबर ये क्या आएगा 4, इसका क्या आएगा 1 4 2 2। ठीक है, अब देखो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, है ना, क्या आएगा, नहीं ऐसे भी कर सकते हो क्या, पहले गुणा कर दो, इसमें क्या आएगा 2 4 8 और क्या बेटे 2 है 4, पहले गुणा कर दिया इसमें, कहाँ इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, इसका इसमें, इसका सही तो किया बेटा, एक हेरे मत दुई में गुणा किया दुई, अभी कहाँ किया, अभी जब यो ऐसे से कर देवे गुणा तब वही तब हटेगा। आगे आ देखो इसका इसमें करें 4 4 दुनिया 8 16, कोई का एक हेमा गुणा 4 दुनी कितना 8 माइनस 8 चौको 32 बराबर 8 चौको कितना है 32, 36 कब होना कोई पढ़ा मावत है 8 चौक 36 और 16 ठे 16 ठे 120 है 128, घटा दो आपस में कितना बची, ये एक इन्हें एक वहां घटाओ कितना बची हो माइनस को 16 पक्का
माइनस का 16। अब एमा कितना बची? हैं योगा माइनस का कितना? 86। पक्का? माइनस से माइनस खत्म कर दिया। अब देखो ये जो 2a है ये कितना है? ये 16 है। ये तो भाई नहीं गड़बड़ा रहा है सवाल, हमें लग रहा गड़बड़ा रहा है। देखो 8 में ये घटाओ 16 कहाँ से बची रहा है? 24 बची माइनस का। हे मेरे मालिक, हे मेरे खुदा। अब एक है घटाओ कितना बचा? -6। इधर 12 में 3 कम कर दो, मतलब हाँ 11 में 3 कम कर दो 8, 86 बचा। अब देखो अब इसको ना ऐसे लिख सकते हो क्या? 2 इंटू कितना 12 बराबर एक का लिख सको तो 4 इंटू 12 बराबर सिद्ध हो गया ये। 12 हाँ 48 हो गए। कैसे मैटर फंस रहा है भाई? सर जी 43 गुणा 2 करो आज। 43 गुणा 2 तुम लोगों ने चक्कर में सब गड़बड़ा दी नो। हटाओ एक एक करके नहीं निकाल दो। देखो देखो पहले एक एक करके निकालो। हटाओ। हाँ इसमें जो स्कोर ए है ना, इसका जब मॉड ए निकल जाएगा तब 4 का गुणा करेंगे। तब हाँ 4 का गुणा करेंगे, वही हम भी सोच रहे थे। देखो जरा मॉडुलस ए का मान निकालो जरा। इसमें गुणा करो 2 एकम 2, 4 दूनी कितना 8, कितना बचा? माइनस का 6 बचा ही नहीं बचा। ठीक है अब देखो अब तुमसे कहा रहा है कि हम एक देखो पुनः देखो इधर देखो देखो बेटी 2a करेंगे अब, है ना? 2a तो 2 इंटू ए का मान कितना है? 1 4 2 2 बराबर गुणा कर देते हैं। इसमें क्या आएगा देखो 2 4 8 8 और क्या आ जाएगा 4। ठीक है इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? अब इसका क्या निकालें? मापांक इसका वो निकालें डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो बेटी, फिर तुम ही निकाल दो आज। निकालो बेटिया। देखो इधर ये के गुणा करो 4 दूनी कितना हुआ? ये 8 और माइनस 8 चौको कितना होगा 32। घटा दो कितना बचा? माइनस का 24। आ गई बात समझ में? अब जरा हाँ ये वाली एक गुणा गुणा घटा दो -6 बस। अब देखो 24 आया। अब इतनी बात आ गई समझ में? अब इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू माइनस का 6 लिख सकते हैं ना। 6 चौको 24 और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? ये तो लिख देंगे 4 मापांक ए। आ गई बात समझ में ना? प्रूव हुआ ये जाके। इसकी -6 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? -a डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटे चल भाई रेडी। चौथा नंबर जाओगे घर जाओगे? मम्मी की याद आ रही सबको? मम्मी की याद नहीं आ रही? राधा की मम्मी की याद आ रही? जाओ अच्छा जाओ जल्दी जाओ निकल लो इनसे। राधे राधे तो बोलिए बच्चों को। राधे राधे नहीं बोलेंगे हम इसको। हम सोच रहे हैं कि देखो अगला चौथा नंबर सवाल है। यदि a बराबर इतना मैट्रिक्स दी जा रही है और तो दिखाइए कि इसका डिटर्मिनेंट 3a = 27 a डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या आएगा। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखो क्या आएगा इसमें। तो ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है तो इसमें लिखेंगे 1 और 1 को इसको छिपाएंगे। क्या आएगा 1 2 0 4। ठीक और इसके बाद में फिर लगाएंगे माइनस, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव -0 और इसको छिपाएंगे। क्या इसमें लिखेंगे 0 0 0 0 और 2 4 2
4, फिर प्लस लगाएंगे 1, और इसमें क्या 1 को छिपाया इधर, ये क्या बचा 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0। ठीक है, अब देखो इसका मान तो ओवरऑल हो जाएगा 0। ठीक, तो इससे कोई मतलब नहीं। अब इसका इसमें गुणा 0 है, इसका इसमें गुणा वो भी 0 हो गया, इसका इसमें गुणा करके निकाल लें जरा। 1 इज इक्वल टू 4 माइनस का कितना आया 0। ठीक है, क्या बचा 4। तो ए का जो मॉडुलस आया, जो ए का डिटर्मिनेट आया, वो आया तुम्हारा कितना 4। अब ये 3a का क्या होगा फिर 3a, 3a का देखो निकाल के, तो 3a की जगह पर a का वैल्यू पुट कर दें 1 0 0 और 0 1 0 और 1 2 4, क्या बचेगा देखो 3 तो यहीं रहेगा। ठीक है, इसका मान क्या निकाला था अभी हम लोगों ने, इसका मान देखो जरा निकाल के। इसको निकालने से पहले हम लोग इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। देखो जरा इसका मान क्या निकाला 3 0 0 फिर 0 3 0, इसमें 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 4 तिया कितना 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, करो सॉल्व इसको भैया। देखो जरा 3a का मॉड्यूल, अब इसका वो निकाल रहे हैं डिटर्मिनेट। ठीक है, देखो निकालो जरा, तो इससे 3 रखा और इसके बाद में इनको ये 3 दबाया, तो क्या बचा 3 3 6 0 12। ठीक, फिर माइनस का 0 को दबाएंगे, क्या बचेगा 0 0 और 0 0 6 12, फिर प्लस का 3 का प्रसार देखेंगे, देखें क्या आएगा 0 0 0 0 फिर 3 0। ठीक, क्या आया देखो अब ये तो हो गया पूरा ओवरऑल 0। ठीक है, इसका भी मान क्या हो जाएगा 0 सॉल्व करने पर। इधर बचा ये क्या निकल के आया देखो 3a इज इक्वल टू, देखो 12 तिया 36, 3 36 माइनस ये क्या आएगा 0। ठीक है, तो 36 इंटू 3 करेंगे, 36 इंटू 36 18 कितना आ जाएगा 108। 3a इज इक्वल टू आया 108। अब 108 को कैसे लिख सकते हैं 27 गुणे 4 3a, तो 27 गुणे और 4 की जगह पर क्या लिखेंगे, ये जो a का डिटर्मिनेंट निकाला था तुमने, तो यहाँ पे लिख देंगे a, तो 3a डिटर्मिनेंट 27 इंटू मॉडुलस a। ठीक है, अगला सवाल है आपका पांचवा नंबर। 5 के आपके 4 सवाल हैं, 4 में से हम एक बता दे रहे हैं और चारों सवाल सेम है। ठीक है, तो हटा दे रहे हैं इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पोस्ट करके, नहीं ये साफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 5वां नंबर सवाल है। 5 के 4 भाग हैं, एक भाग हम बता दें बिल्कुल इजी सा है, 3 ऑर्डर वाली रैंकिंग का है, डिटर्मिनेशन का है, उसको कर लेना सभी लोग। तो देखो पहला है 5वें का पहला, देखो 3 0 3 -1 0 माइनस का 5, फिर -2 -1 और क्या आएगा 0। ठीक, चलो करते हैं इसको सॉल्व। इसको मान लेते हैं a बराबर, तो हम सॉल्व करेंगे a का मापांक निकालेंगे। देखो जरा निकालेंगे डिटर्मिनेट, तो यहाँ पे देखो 3 को दबाएंगे,
तो जब 3 को दबाएंगे तो देखो क्या बचेगा इसमें, देखो 3 को दबाएंगे इस तरीके से तो 3 अपना रो भी बंद कर देगा और ये बंद कर देगा कॉलम भी, ऐसे बंद हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 0 -1 -5 और 0, ठीक। फिर क्या लेंगे, माइनस का 1, माइनस का 1 लेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो इसको बंद करेंगे, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे बचेगा 0 -1 3 और 0, फिर प्लस लेंगे, तो लेकिन ये माइनस का 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, इसको हमने बंद कर दिया तो यहाँ पे बचा 0 0 और क्या बचा 3 माइनस का 5, ठीक है। अब जरा देखो a मॉडुलस इक्वल टू 3, अब इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा भैया 0, इसका इसमें करेंगे -3 नीचे प्लस का 5, ठीक है, मतलब 5 एकम 5, ठीक, +1, इसका इसमें करेंगे क्या आएगा भैया 0, इसका इसमें हो जाएगा प्लस का 3, फिर माइनस का 2 है, ये इधर क्या हो जाएगा 0 और इसमें गुणा हो जाएगा क्या आ जाएगा 0, तो ये पूरा हो गया 0, ठीक, इतना तो हो गया क्या 0। अब देखो इधर क्या बचेगा, a माप इक्वल टू इधर बचा 5 तो 3 गुणे 5, फिर प्लस का 3 इसमें जोड़ो, 3 एकम 3, कितना हुआ 5 3 15, 15 + 3 बराबर कितना आया 18। रुको 5 3 15, ये सॉरी ये माइनस का आएगा, प्लस प्लस ये हो जाएगा माइनस का आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ आ जाएगा माइनस का 15, घटा देंगे कितना आ जाएगा 12, तो a प्लस इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12, आपका ये आ गया आंसर। अब देखिए पांचवें के चारों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, पांचवें के चारों क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। चलो छठा नंबर देखिए, छठा भी आप कर सकते हैं 1 1 2, ठीक है ना, देखो छठा भी कर सकते हो आप लोग, यदि a इक्वल टू 1 1 2 और 2 1 3 तो 5 4 9, इसमें पहले 1 को दबाना फिर क्या आएगा 1 3 4 9, तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। अब चलो हम आपको सातवें के दोनों पार्ट बताते हैं, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन हटा दे रहे हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया ठीक भैया। सातवां देखो, सातवें में 2 क्वेश्चन है, देखिए लिखा है x के मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो यदि देखना फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 4 5 1, ठीक है, डिटर्मिनेट, फिर डिटर्मिनेट 2x 4 6 और x, ठीक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 2 4 3 5 इक्वल x 3 2x 5, अब इनको सॉल्व करना है, ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो जरा चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इनका डिटर्मिनेंट, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, है ना, इसे अभी हमने आपको बताया था, तिरछा मल्टीप्लाई, इधर इसका इधर इसका इसमें, ठीक है। देखो इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा 2, फिर माइनस लगेगा इसका इसमें, 4 5 चौको कितना हुआ 20 बराबर, ठीक। अब इसका इसमें गुणा क्या होगा भैया 2x², इसका 6 चौको 24, ठीक, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, हटा दें, इसको घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 18 बराबर 2x² माइनस का कितना 24, ये ले जाओ ये इधर ले आओ, ठीक है, माइनस का 18 और प्लस का 24 बराबर क्या हो जाएगा 2x²,
इसको घटाओ, कितना बचा, माइनस प्लस 6 बचा, 6 बचा, और इधर 2x² है ना, 2x²। तो इसको इससे भाग दे दो, 6 में 3 से 2 से भाग दे दो, तो x² बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो x बराबर आ जाएगा √3। आंसर आ गया। आ गई बात समझ में? इसको आप लोग स्वयं करो, करोगे? चलो बता देते हैं। 5 दूनी 10 और 4 तिया 12 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, 5x, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6x, इसको घटा दो, कितना बचा, माइनस का x, इसको इसमें घटा दो, माइनस का कितना बचा, 2, ये से ये खत्म, x बराबर कितना आ गया, 2। आ गई ना बात समझ में? आ गई कि नहीं समझ में बात? अब चलो 8वां नंबर सवाल देख लेते हैं, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की हो जाएगी खत्म। हम लोग यही चाहते थे कि ये जल्दी से खत्म हो जाए। आप लोग एनसीईआरटी इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम 7 नंबर बताएं क्वेश्चन, ठीक है? तो शुरू करें। देखो सात नंबर 8 नंबर में लिखा हुआ है, लिखा है क्वेश्चन, यदि x 2 और 18x बराबर 6, 2, 18, 2 इस तरीके, सॉरी 6 6 6 6, तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करो, ठीक है? सॉल्व देखो जरा, गंदी बात। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x², इसका इसमें 18 दूनी कितना, 36 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, 6×4 36, फिर 18 दूनी कितना, 36, ठीक है? तो बेटे ये से ये खत्म, तो x² बराबर कितना आ जाएगा, 36। ये तो बहुत ईजी है, x और अंडर रूट क्या हो जाएगा, 36, तो x का मान क्या आ जाएगा, +/6। आंसर आ गया आपका, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगले वाले एक्सरसाइज में 4.2। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके सारे रूल्स पढ़ेंगे, आफ्टर देन हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।